Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हरियाणा अब अपनी नई सरकार के इंतजार में है। प्रदेश की जनता अपने लिए नए और भरोसेमंद विकल्प को तलाशने में जुटी है, तो वहीं हरियाणा में जनता को साधने और ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक खींचने के लिए हर दल अपनी अपनी कोशिशें आजमा रहा है। तस्वीर काफी हद तक साफ है कि प्रदेश में चुनावी जंग के बीच अब तक बीजेपी और कांग्रेस ही सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी को मात देने की में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने में। लेकिन दोनों ही दलों के लिए एक दूसरे को आसानी से मात देना आसान नहीं। दोनों ही दलों के पास प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए सबसे ज्यादा अहम है जातीय समीकरण, जिसको साधने में हर दल के दिग्गजों का जमावड़ा इन दिनों हरियाणा के अलग अलग जिलों में लगा हुआ है। जी हां, बीजेपी अब कांग्रेस को हार का सामना कराने के लिए जातीय समीकरण को मजबूत कर रही है। प्रदेश की राजनीति में दलित और जाट वोट बैंक हर दल के लिए बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में वैश्य और पिछड़ा वर्ग पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने इस बार जाट वोट पर ज्यादा भरोसा नहीं किया। इस अविश्वास की वजह है जाटों को लगातार कांग्रेस को मिल रहा समर्थन। यही वजह है कि साल 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रणनीतिकारों ने काफी कम उम्मीदवार जाटों को दिए थे। साल 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 24 उम्मीदवार ही उतारे थे। वहीं साल 2019 चुनाव में कुल 19 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। सिर्फ जाटों के भरोसे ही बीजेपी नहीं बैठी है, बल्कि बीजेपी अपनी सत्ता में वापसी के लिए ब्राह्मण वोट बैंक पर भी नजर टिकाए बैठी है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुमत को प्रभावित करने वाले अल्पमत वाले वोटरों पर भी निशाना साधा हुआ है। इस बार बीजेपी के टारगेट में ब्राह्मण वोट भी है। इनकी प्रतिशत वैसे 12 है, पर कई विधानसभा क्षेत्रों में इनकी पैठ मानी जाती है। इन सबसे अलग बीजेपी का ध्यान कांग्रेस के वोट में बिखराव की हर स्थिति पर भी है। कांग्रेस में जारी अंदरूनी कला के साथ कांग्रेस के साथ किसी दूसरे दल का गठबंधन ना हो, इसके लिए बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी के नेता अब कांग्रेस नेता शैलजा को लेकर तीखे हमले कर रही है और कांग्रेस में सेंधमारी के लिए कोशिशों में जुटी है। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ने के लिए क्या कुछ रणनीति अपनाती है, या फिर इस बार कांग्रेस बीजेपी के हर पैंतरे को मात देने में सफल हो जाएगी। हालांकि जनता के मन में क्या है, इसका परिणाम तो 8 अक्टूबर को आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।